तो हेलो यार भाई लोग, डॉक्टर डेविल एपिसोड 49 की स्टार्टिंग में हमें मिस चैंग को दिखाया जाता है जिसने वॉर्डन के मुंह के ऊपर अपने फिंगर रख रखी होती है और चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड हमने खत्म किया था यार। फिर हमें मिस चैंग को दिखाया जाता है जो एकदम शर्मा जाती है। वो कहती है यार वो मैं तो बस ऐसे ही एक्चुअल में सुनो इस बात को छोड़ो, देखो तुम्हारे पास अभी फ़ोन नहीं है तो मैं तुम्हें अपना फ़ोन देती हूँ, लो मैं तुम्हारे लिए एक फ़ोन लेके आई हूँ। उसके बाद मिस चैंग अपने पर्स से एक फ़ोन और एक क्रेडिट कार्ड निकालती है। फिर मिस चैंग कहती है कि ये दोनों ये बैंक कार्ड है और ये फ़ोन है, ये दोनों मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, तुम्हारे पास है नहीं ना इसलिए, और अब तुम्हें कोई भी काम हो किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं अपने कमरे में हूँ, तुम मुझे बुला लेना। उसके बाद वोल्डन कहते हैं कि इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी, वैसे भी मुझे अभी इन चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी तुम्हारा शुक्रिया, यानी क्या ले भी रहा है और थैंक यू भी कह रहा है, ये ना भी कह रहा है, अरे इसके तनके तो देखो ज़रा यार। उसके बाद वोल्टन उस फ़ोन में अपने कॉन्टैक्ट्स देखता है जिनमें से सबसे पहला नंबर ही होता है मिस चैंग का, द एक्स फियोंसी। उसके बाद वोल्टन अपने मन में कहता है ये अजीब है, पर फिर भी चैंग बहुत ज़्यादा भोली है, उसने मेरे लिए ये फ़ोन लिया है, उसमें अपना नंबर भी सेव कर दिया, वो भी एक्स फियोंसी के नाम से, वाह मैं हैरान हूँ। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है मिस चैंग के कमरे का जहाँ पे मिस चैंग सो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा घबरा भी रही होती है। वो कहती है कि ये मैं क्या कर रही थी उसमें, पता नहीं मैं अब क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वोल्टन अभी आएगा क्या, वो मेरे साथ खेलेगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कहीं वो मेरे साथ, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, पर अगर ऐसा हुआ तो। और ये सोचते सोचते मिस चैंग बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। वो कहती है वो मेरे साथ आएगा, वो मेरे साथ खेलेगा, मेरे साथ फन करेगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, वो मेरे साथ क्या क्या करेगा, मैं तो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, वो भी डाइनिंग टेबल का जहाँ पे फूड पड़ा होता है ना, खाना पड़ा होता है, वहाँ पे पैसे भी होते हैं। उसके बाद वोल्टन आता है वहाँ से पैसे और फ़ोन उठाता है और वो कहता है कि चैंग ने शुक्रिया कि उसने मेरे लिए खाना बना के रेडी रखा है और उसने खर्च करने के लिए थोड़े पैसे भी रखे हैं, ये इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, चलो उसे एक मैसेज करता हूँ। उसके बाद मिस चैंग के पास मैसेज आता है, मिस चैंग अपना फ़ोन चेक करती है, उसमें वोल्टन ने लिखा होता है कि चैंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे लिए टेबल के ऊपर खाना और थोड़े बहुत पैसे छोड़े, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेज को देख के मिस चैंग बहुत ज़्यादा खुश होती है और शर्मा भी रही होती है कि मेरे हनी ने यानी मेरे वोल्टन ने मुझे मैसेज किया है, और वो इस तरह खुश हो रही होती है जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। और ये सब कुछ उसकी सेक्रेटरी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो कहते कि मिस चैंग आज इतनी ज़्यादा खुश कैसे है, उनके फ़ोन में क्या मैसेज आया है, जरा मैं भी तो देखूं, पर वो देख नहीं पाती। उसके बाद हमें वोल्टन और डॉक्टर वू को दिखाया जाता है जो सिक्की के घर आए होते हैं, ये गार्डन देख के ही मैं पता लगा सकता हूँ। उसके बाद सिक्की और सिक्की के फादर खड़े होते हैं और वोल्टन वहाँ साइड में खड़ा होता है, वोल्टन उसके ग्रैंपा का इलाज कर रहा होता है यानी मसाज कर रहा होता है। बाद में सिक्की उससे पूछती है कि वोल्टन मेरे ग्रैंडपा आप कैसे हैं, उनकी अब तबीयत कैसी है। वोल्टन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, वो उसके बहुत ज़्यादा पसीने निकल रहे होते हैं, वो कहते हैं यार ये मसाज कितनी ज़्यादा हार्ड है, ये शरीर अब ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। उसके बाद वोल्टन कहता है कि चलो मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा की मसाज कर दी, और हाँ आज आखिरी दिन था और ये लास्ट स्टेप था, मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा की मसाज पूरी तरीके से कर दिया है, वो शायद आज ही अकल में ठीक हो जाएंगे या फिर आज ही खड़े हो जाएंगे। और ये सुनने के बाद सिक्की के फादर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और डॉक्टर वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सिक्की के फादर कहते हैं कि क्या सच में मेरे फादर आज खड़े हो जाएंगे, मुझे यकीन नहीं होता। उसके बाद सिक्की वोल्टन से कहती है कि हाँ पर तुमने इनका लास्ट स्टेप तो कर दिया, पर लेकिन ये कोमा से कब उठेंगे, ये आज उठ जाएंगे ना। फिर वोल्टन कहता है कि हाँ ये शायद तक आज उठ जाएंगे, मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने अपना लास्ट स्टेप पूरा कर दिया है, ये लो तुम इन्हें एकदम आराम से पिला दो, एकदम आराम से, और तुमसे नहीं पिला जाता तो मैं पिला दूंगा। उसके बाद सिक्की अपने ग्रैंडपा के पास जाती है और उन्हें धीरे धीरे सूप पिलाने लगती है और वोल्टन कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना एकदम आराम से धीरे धीरे, अगर हो सके तो ला दो मुझे दे दो, मैं पिला दूंगा। और सिक्की एकदम प्यार से एकदम हंसती हुई एकदम अपने मुंह के ऊपर ज़बरदस्ती हंसी लाने के बाद वो उन्हें पिलाने लगती है सूप। फिर वोल्टन कहता है कि फिर वोल्टन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो कहता है क्या यार इसे सूप पिलाना भी नहीं आता, ये किस तरह सूप पिला रही है, इससे अच्छा तो मैं पिला देता हूँ यार, मुझे दे दो, इससे अच्छा तो मैं पिला दूंगा इसे सूप। और सिक्की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, वो कहती है मैं जैसा कर रही हूँ मैं वैसे मुझे करने दो, ये मेरे ग्रैंडपा है, मैं इनकी केयर करूँगी, तुम नहीं, तुम्हारा काम है सिर्फ डॉक्टर रहना है, तो तुम इनकी मसाज करना बस तुम्हारा काम है, इनका ध्यान रखना काम मेरा है, अपनी जो चोंच है ना मेरे और मेरे ग्रैंडपा के बीच में मत लड़ाओ, वैसे भी तुम बस एक नॉर्मल से इंसान हो। और ये सुनने के बाद वोल्टन उससे वो कप ले लेता है, वो कहता है कि ज़रा अपनी ज़ुबान संभाल के रखो, तुम्हारी ज़ुबान तो बहुत ज़्यादा चलने लगी है कैंची की तरह, मेरे से ज़्यादा बकवास मत करो। फिर वोल्टन कहता है कि तुम ये मुझे दो, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो, तुमसे ये काम नहीं होने वाला। और फिर वोल्टन और सिक्की दोनों लड़ने लगते हैं और सिक्की के फादर कहते हैं डॉक्टर वू क्या ये सही रहेगा, क्या ये इस तरह की ट्रीटमेंट सही रहेगी। डॉक्टर वू कहते हैं कि हाँ शायद तक सही रहनी चाहिए। फिर डॉक्टर वू वोल्टन से कहते हैं कि वैसे डॉक्टर वोल्टन अब आप क्या करने वाले हैं। उसके बाद वोल्टन जाता है, वो कप लेता है और सिक्की के फादर को उठाता है। उसके बाद वो पूरा प्याला यानी वो जो पूरा कटोरा होता है ना सूप का, वो पूरा सिक्की के फादर के यानी सिक्की के ग्रैंड फादर के मुंह के में ठूस देता है। यार इससे बड़ा जालिम और कोई नहीं होता। और ये देखने के बाद सिक्की की फटके चौसठ हो जाती है, वो कहती है तू साले तू मेरे ग्रैंडपा के साथ ये क्या कर रहा है, तू साले उन्हें आराम से पिला, अगर तेरे को पिलाना है, इस तरह कौन पिलाता है बे।
कि वोल्टन का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है रुक जा मेरे ग्रैंडपा के साथ इस तरह मत करनी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वोल्टन कहता है कि शांति से मेरा हाथ छोड़ दे। और फिर सिक्की और वोल्टन दोनों लड़ रहे होते हैं और सिक्की के फादर वोल्टन से कहते हैं कि क्या तुमने वो कटोरा खत्म कर दिया, और फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। डॉक्टर वू उन्हें रोकते हैं। वोल्टन कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो लड़की, नहीं तो तुम्हारे फादर को, नहीं तो तुम्हारे ग्रैंडपा को कोई नहीं बचा सकता। अब सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारे ग्रैंडपा को ठीक कर पाएगा। मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को कभी ठीक भी नहीं करूंगा, समझी। उसके बाद वो अपने फादर से कहती है कि डैड आपने सुना इसने क्या कहा, ये हमारे सामने जबान चला रहा है, क्या मैं इसकी जबान काट के रख दूं। और फिर सिक्की के फादर कहते हैं कि हाँ मैंने सब सुना, प्लीज तुम ज़्यादा भड़को मत, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, जो देखना है मिस्टर डॉक्टर वोल्टन देख लेंगे। और फिर वोल्टन कटोरा नीचे रख देता है और सिक्की के फादर को, सिक्की के ग्रैंडपा को फिर से बेड पे लेटा देता है। देखने के बाद सिक्की और ज्यादा भड़क जाती है, उसके अंदर ज्वाला भड़कने लगती है। वो अपनी गन निकाल लेती है। वो कहती है वोल्टन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब तुम्हें मरना ही होगा। सिक्की के फादर सिक्की को कहते हैं सिक्की रुक जाओ, क्या तुम बेवकूफ हो गई हो, कहीं तुम पागल तो नहीं होगी और तुम उसे क्यों मारने वाली हो। फिर तभी हमें एक हाथ दिखाया जाता है जिसके ऊपर से खून निकल रहा होता है, और ये होता है वोल्टन के हाथ से खून निकल रहा होता है। और उसके बाद वोल्टन कहते हैं कि तू साली नहीं फैमिली की इकलौती औलाद, साले मैं तेरे को मार डालूंगा, अगर तू इस फैमिली की औलाद नहीं होती तो पक्का मैं तेरे को मार डालता। और उसके बाद सिक्की के फादर आते हैं, सिक्की से उसकी गन लेते हैं। वो कहते हैं कि क्या तू पागल हो चुकी है, कहीं तू अपने ग्रैंडपा को मारना तो नहीं चाहती ना, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया, आखिरकार तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने किससे पूछ के ये किया। और फिर हमें डॉक्टर वू को दिखाया जाता है जो वोल्टन से कह रहे होते हैं डॉक्टर वोल्टन आप ठीक है ना, मैं आपके लिए दवाई लेके आऊँ। और वोल्टन अपने हाथ को देख रहा होता है। फिर हमारा डॉक्टर वोल्टन एकदम एटीट्यूड से कहते हैं कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपना देख लूंगा। और फिर वो अपना शर्ट उतारने लगते हैं। तो डॉक्टर वू से कोई एक जो सर्जरी करने वाला वो चीज़ होती है ना वो मांगते हैं, और डॉक्टर वू से दे भी देते हैं। तो वो अपने हाथ में सारी चीज़ें लेके खड़े होते हैं। डॉक्टर वो अपने मन कहते हैं कि इनके हाथ पे गोली लगी है, पर फिर भी ये डरे हुए नहीं है, ये एकदम बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। और वोल्टन अपने हाथ से वो गोली निकाल रहा होता है। वोल्टन कहता है कि बस मुझे गोली लगी है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ उसने मेरे सीने पे गोली नहीं मारी। सिक्की के फादर को दिखाया जाता है जो वोल्टन के पीछे खड़े होते हैं। वो अपने मन में कहते हैं कि इस तरह का बंदा यकीन नहीं होता, ये यंग स्टार यकीन नहीं होता, इसके हाथ पे गोली लगी है पर फिर भी ये घबरा नहीं रहा, ये बड़े आराम से अपने हाथ का इलाज कर रहा है, इसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, मुझे इस तरीके के ही बंदे की तो ज़रूरत है। और डॉक्टर वू और सिक्की के फादर दोनों वोल्टन को देख रहे होते हैं, वो उनके पीछे होता है। वोल्टन अपनी जेब से एक विमल का पुड़िया निकालता है और अपने हाथ पे डालने लगता है। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्या है, ये कौन सा पाउडर है, ये कौन सा ड्रग्स है। फिर हमें दिखाया जाता है जो वोल्टन ने अपने हाथ पे डाला होता है वो एक दवा होती है। और फिर ये दोनों आदमी उस चीज़ को देख के हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि ये पाउडर तो बहुत जल्दी काम कर रहा है, इसकी हीलिंग की स्पीड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और डॉक्टर वो भी कहते हैं कि यकीन नहीं होता ये इस तरह की मेडिसिन दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है, मुझे यकीन नहीं होता, अगर ये ऐसा होता तो ये इतने दिन कहाँ थी यार, उनके मुंह में कोई शब्द नहीं होते। वोल्टन अपनी इंजरी को देख रहा होता है। वो देखता है कि हाँ ये धीरे धीरे, हाँ ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से हील हो रही है, अच्छा है। और बाद में सिक्की के फादर कहते हैं कि यकीन नहीं होता ये गोली लगी हुई इंजरी बड़ी जल्दी हील हो गई। और फिर वोल्टन कहता है कि मुझे ज़रा पट्टी मिलेगी, और डॉक्टर वू उसे पट्टी भी देते हैं। और फिर सिक्की के फादर अपने मन में कहते हैं कि यकीन नहीं होता ये मेडिसिन, ये पाउडर जो भी था ये बहुत ज़्यादा जल्दी काम कर गया, अगर ये सा पाउडर अगर वार में यानी युद्ध में अगर सोल्जर्स के पास हो तो उनकी तो जो इंजरी लगी हुई होती है वो बहुत जल्दी हील हो जाएगी। मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस तरह की चीज़ दुनिया में होती भी है या नहीं। फिर वॉल्टन कहता है कि मुझे माफ़ करना है, मैंने इसे दिखाया नहीं था कभी, इसलिए प्लीज़ इसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, मैं इससे बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक कर सकता था। शिकी से कहता है कि तू साली कुतिया, अगर तेरा एक ही काम है, अब तू एक काम का जितना भी पैसा है तू उसका आधा मेरे अकाउंट में डाल देना और आधे से ज़्यादा तू डॉक्टर वू के अकाउंट में डाल देना, और हाँ बेहतर होगा कि तू कभी वापस मेरे सामने ना आए। तो फिर वोल्टन कहता है कि ठीक है चलो अभी इसे छोड़ो, मुझे अभी इससे जल्द से जल्द इस बूढ़े आदमी को होश में लाना है और तुम्हारी फैमिली को फिर से ठीक करना है, आखिरकार ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद वो उस बूढ़े आदमी यानी सिकी के ग्रैंडपा के पास जाने लगता है। उसके बाद हमारे वोल्टन साहब यानी सिकी के फादर के मतलब कि सिकी के ग्रैंडपा के चेस्ट के ऊपर एकदम धमाकेदार एक घूसा मारते हैं, जिसके कारण सिकी के फादर के मुंह से उल्टी होती है, दवाई निकलती है, मुझे नहीं पता क्या होता है। तो ये चीज़ देखने के बाद सिकी के फादर और सिकी दोनों की हवा टाइट हो जाती है। वो कहती है ये वोल्टन ने क्या किया। और फिर सिकी के ग्रैंडपा होश में हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे कौन था बे नालायक साले जिसने मेरे चेस्ट के ऊपर मारा, वैसे भी चेस्ट का अंदर एक होल हुआ है और कौन मार रहा है यार मुझे। और सिकी अपने ग्रैंडपा को इस तरह देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। और सिकी के फादर कहते हैं कि फाइनली डैड आप इतने सालों बाद उठ ही गए। और सिकी कहती है कि ग्रैंडपा मुझे आपकी बहुत ज़्यादा चिंता थी, फाइनली आप उठ ही गए। और सिकी के ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। उसके बाद सिकी की आंखों में आंसू आते हैं। वो कहते ग्रैंडपा फाइनली आप उठ ही गए, मैं वैसे भी आपको बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, मैंने आपको बहुत जगह दिखाया पर फिर भी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, फाइनली आप इतने सालों बाद उठ ही गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर सिकी के ग्रैंडपा कहते हैं कि सिकी प्लीज़ रो मत मेरी बच्ची, रो मत प्लीज़, मेरे सामने रो मत, देखो मैं ठीक हो चुका हूँ तुम्हारे सामने, अगर तुम इस तरह रोगी तो फिर मैं तुम्हारे लिए लड़का कहाँ से ढूंढूंगा। फिर सिकी के ग्रैंडपा खड़े होते हैं। डॉक्टर वू से कहते हैं कि ओल्ड वू कैसे हो यार, इतने दिनों बाद मिले मेरे दोस्त, मैं तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
फिर डॉक्टर वो सिक्की के ग्रैंपा से कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली तुम इतने सालों बाद उठ ही गए, मैं तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश हुआ, आखिरकार आखिरकार इलाज काम ही आया। और फिर डॉक्टर वो कुछ ऐसी बात करते हैं जो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ते। वो कहते हैं कि वोल्टन ने तुम्हारे चेस्ट पे मारा, उसने तुम्हारे चेस्ट पे मारा, एकदम ज़ोरदार हिट किया। मैं समझ सकता हूँ, एक मिनट, अब मुझे दिमाग में आ रहा है कि हाँ हाँ अच्छा तो ये हुआ था। और ये सुनने के बाद सिक्की के फादर कहते हैं कि आपका इससे क्या मतलब है डॉक्टर वो, आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं, वोल्टन ने क्या किया। और इसी के साथ, इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।